बार इनकी सुन ले, अभी बाद में करना फोटो। बताओ सर, फोटो बाद में कर लेंगे। हाँ बताओ सर। पहले तो सारे कहेंगे जय सिंह। अभी हम हेल्थ कार्ड गामा रीजनल के गामा रीजनल सेक्शन में, पैकिंग सेक्शन में है। यहाँ पर कैप्सूल फॉर्म में गामा रीजनल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट रूम है, ये वाला है फर्स्ट रूम, उसमें ब्लेंडिंग सेक्शन है। यहाँ पर गामा रीजनल की ब्लेंडिंग होती है कैप्सूल फॉर्म में बनाने के लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट। उसके बाद ब्लेंडिंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कैप्सूल फॉर्म। ये ऑटोमेटिक मशीन है हमारी, ये क्या पाउडर को कैप्सूल में फिल कर देती है, ठीक है। ये टोटली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें मैनुअल टच बिल्कुल कोई भी मैनुअल टच, ठीक है। कैप्सूल फिलिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा कैप्सूल कॉन्ट्रैक्ट। जो डिब्बी में 60 कैप्सूल डलते हैं वो भी ऑटोमेटिकली 60 कैप्सूल मशीन के द्वारा इनकी डाली जाती है, ठीक है। इसमें मैनुअल टच फिलिंग नहीं है। इसके बाद सीलिंग लगाती है उसमें बॉटल में सीलिंग का लेवल के बाद वो डिब्बी में पैक हो जाता है। इसके बाद डिस्पैच होने के लिए रेडी हो जाता है। ये हमारा पैकिंग सेक्शन है गामा रीजनल, ठीक है। सर इसमें से कैसे पता चलता है कैप्सूल में माल पूरा डाला नहीं डाला, वो कौन डालता है? वो क्या है, ये ऑटोमेटिक मशीन है हमारी। इसमें जैसे सेट कर देते हैं, जैसे 225 ml की डालना है वो ऑटोमेटिक ही डलेगा, उतना ही डलेगा, कम ज्यादा कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। ऑटोमेटिक होने के कारण ये उतनी क्वांटिटी डालती है। इसमें कैप्सूल डालते हैं वो भी 60 पूरे 60, वो भी ऐसा सिस्टम है पार्ले की हमारी इंटरनेशनल मशीन है, वो भी सेंसर सिस्टम के द्वारा जो पास होते हैं उसमें कैप्सूल, ठीक है। 60 कैप्सूल डाल के उसमें बोतल में फिल कर देते हैं। ओके, पहले वहां से देखो, कुछ उसमें से देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो उसमें देखो, इसमें देखो, इधर देखो। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जहाँ पर पाउडर फॉर्म में गामा रीजनल लगती है, ये देख लो पाउडर जैसा दिख रहा है। इसके बाद आप वहाँ पर लेके चलेंगे आपको। पाउडर है, हाँ ये पाउडर है ना, ये पाउडर है मतलब। हाँ हाँ हल्का हल्का, मतलब वो एक डिशा रखा है कि नहीं, उस पर डाल रखा है ये वाला ना। 225 हाँ इस पे आ रहा ना। हाँ देखिए हाँ वही पाउडर। पहले वीडियो फिर भेज देना सर। हाँ सर, यस यस यस। चलो दूसरे में चलो 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 जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे इससे भी बड़ी मशीन हमने ली है कैप्सूल की, ठीक है। वो वाला नेक्स्ट टाइम आपको देखने की मिलेगी। अभी मेंटेनेंस में जाएगा ये पैकिंग सेक्शन, तो आपको आगे 2 मशीनें मिलेगी जहाँ पर। नहीं कैप्सूल इसमें तो सेल है उनकी, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, ऊपर से वो वाटर फिल होगी आगे से। कैप्सूल की जो पैकिंग है वो बाहर से बन के आती है, यहाँ नहीं बनती है। सारी कैप्सूल मेडिकल की दवाइयाँ वो एक भी बन के आती है। कैप्सूल जो सेल होता है ना, तो 2 तरह का होता है, वेज और जेलेटिन, ठीक है। वो थर्ड पार्टी कंपनियां और होती हैं, ठीक है, वहां से बन के आते हैं। वो भी जीएमपी कंप्लाइंस कंपनियां होती हैं। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, चावल के ऊपर के भूसे से जो पाउडर है वो बोरियां भर रही है, वो बोरी में से यहाँ आ जाएगा साफ सुफ करके, और कैप्सूल आ जाएगा, पैकिंग हो रहा है और डिब्बे में डल रहा है। वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। भाई माल पूरा डल रहा है क्या, टैबलेट गिन के डाली है क्या, वो चीज़ आप देख सकते हो। ऑटोमेटिकली प्रीमाइसेस है ये टोटली, काउंटिंग डेट मेजरमेंट प्रॉपर होता है। देख लिया सबने? चलिए आगे आगे चले, और देखना है, देखना तो टाइम है अभी, देख लो जिसका बचा हो देखो ना अभी। आगे चले चलें, सर चलिए आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
यहाँ पे बंद पूरा प्लांट ऑर्डर हाइटेक पे है। और भी है सर भाई, आगे जो प्लांट में जाएंगे तो मोबाइल बंद प्लांट अपना साथ ही ऊपर है। फोटो लॉड नहीं है, वीडियो लॉड नहीं है। मेरा नाम संजय है, मैं एज ए पैकिंग डील इंचार्ज हूँ यहाँ पे। ये R&D लैब में आपको बहुत बहुत स्वागत है। सो यहाँ से शुरू करते हैं। ब्रीफली मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि बायोप्लान से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और प्लांट में हमारे क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है, प्लांट में क्या क्या प्रोसीजर चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है पैडिंग। ये वाली पैडिंग है जो खेतों से आती है। तो इसको आगे क्या होता है, सैलून में भेज दिया जाता है ताकि उसका रस को काट ली और उससे ऐसा एक राइस निकल आता है। राइस के ऊपर एक थोड़ी सी पत्थर सी होती है, पाउडर जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड राइस ब्रान। वो ऐसा पाउडर होता है जिसमें तेल होता है, 10 to 20% के ऊपर तेल होता है इसमें। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि सॉल्वेंट में लेके जाते हैं। सॉल्वेंट में ले जाकर सबसे पहले क्या करते हैं, इसके हम पैलेट्स बना लेते हैं, सीनियस ही बना लेते हैं ताकि इसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जा सके। सो कन्वेयर के थ्रू हम इसको सेमिया बना के चैम्बर्स में लेके जाते हैं। तो वहाँ पे हम इसमें सॉल्वेंट स्प्रे करते हैं। 9 टाइप ऑफ उसमें चैम्बर्स होते हैं, 9 पार्ट होते हैं उसके चैम्बर्स के। तो वहाँ पे स्प्रे करने के बाद क्या होता है कि ऑयल है एक्सट्रैक्ट होके वो नीचे चला जाता है और जो ये वाला पार्ट है ये आगे चला जाता है। दैट इज़ फॉर DOC, डी ऑयल केक, जिसके मतलब कैटल फीड में यूज़ होता है, जो हमारे पशु प्राप्त होती है उसमें यूज़ होता है। आम भाषा में बोले तो ये इसकी हमने तेल एक्सट्रैक्ट करने के बाद तो इसकी जो DOC है वो कैटल फीड में काम आती है, जो खल कहते हैं, खली कहते हैं, जी खली कहते हैं। सो उसमें यूज़ होती है। तो हमारे पास क्या होता है, माइसीला बचा। माइसीला क्या कहते हैं, उसमें से हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एक्वनाइजर के थ्रू। तो उसमें हमारे पास ये क्रूड ऑयल बन जाता है। सो ये कच्चा तेल है। अभी इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। इसको रिफाइंड करने के लिए हमें प्लांट में लेके जाना पड़ेगा, रिफाइंड में लेके जाना पड़ेगा। तो वेरियस टाइप ऑफ जो इम्प्योरिटीज़ है उसमें सबसे पहली इम्प्योरिटीज़ जो होती है गम्स होती है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा एंजाइम ट्रीटमेंट देते हैं और वाटर ट्रीटमेंट देते हैं ताकि एजिटेशन देने के बाद उसमें से गम्स रिमूव करते हैं। तो गम्स निकल के उसकी बाहर आ जाती है और उसके बाद हम उसको सेकंड स्टेप में लेके जाते हैं, वो ब्लीच। तो ब्लीच करने के लिए हमें उसमें स्टेम्प जो यूज़ करते हैं, स्पेंट अर्थ और कार्बन। ओके, दिस इज द फिजिकली रिफाइंड राइसमान ऑयल। हम इसमें कोई भी खास केमिकल यूज़ नहीं करते हैं ताकि हमारे पास फिजिकली रिफाइंड राइस बना सके। तो उसमें हम ब्लीच करने के लिए स्पेंट अर्थ और कार्बन यूज़ करते हैं, उसको एजिटेशन देते हैं और टेम्परेचर ले जाकर तो उसमें से क्या होता है कि फिल्टर करके स्पेंट अर्थ जो है फिल्टर्स में रह जाती है और जो ऑयल हमारा एक्सट्रैक्ट होकर आगे चला जाता है ताकि कुछ इम्प्योरिटीज निकल जाए और कलर डिटेक्शन हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा कलर भी ज़्यादा होता है ना। तो उसके बाद क्या होता है, इसमें से डिवैक्स करते हैं हम इसको। डिवैक्स करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर लो करते हैं, कैस्टलाइजर में लेके जाते हैं।
टेम्परेचर लो करने के बाद कैस्केड में ले जाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको फिल्टर प्रेस के थ्रू हम फिर पास आउट करते हैं, ताकि वैक्स जो है, जिसको वैक्स बोलते हैं, तो वो रिमूव हो जाए, उससे दूसरी इम्प्योरिटीज जिसको हम बोलते हैं वैक्स, वो वाली रिमूव हो जाए। तो वैक्स क्या होती है कि फिल्टर प्रेसेस में ऑब्जर्व हो जाती है और जो ऑयल है हमारा आगे चला जाता है। उसके बाद आगे जो है ड्यूरेशन हो जाती है उसकी। ड्यूरेशन के मतलब कि उसको फैटी जो है उसमें से निकाल दी जाती है। उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है प्लांट में। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होता है, वेपर्स बन के फैटी एक अलग सेपरेट स्टोरेज में चली जाती है, जो हमारा ऑयल है वो आगे एक्सट्रैक्ट करके आगे चला जाता है। तो उसके बाद फिर हम करते हैं उसको वेंट्राइज। वेंट्राइज का मतलब क्या होता है कि उसमें थोड़ी सी वैक्स और होती है, जिसको रिफाइंड वैक्स बोलते हैं। खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बट तेल जम जाएगा, इसलिए हम उसको रिमूव करते हैं। क्योंकि रिफाइंड है, रिफाइंड जमना नहीं चाहिए, इसलिए उसमें से ये डीओ वैक्स जो है वो रिमूव करने के लिए हम उसका टेम्परेचर बहुत लो डिग्री पे लेके आते हैं, 8 to 10 यानी 10 के बीच में, 10 से नीचे लेके जाते हैं, ताकि जो एक्सटेंशन तो उसमें जो है वैक्स जो है वो रिमूव हो सके। तो उसमें ठंडा करके तेल को घुमा के उसके बाद हम फिल्टर प्रेस में दोबारा लेके जाते हैं। जो वैक्स होती है, जिसको हम डीओ वैक्स बोलते हैं, वो फिल्टर प्रेस में रह जाती है और जो हमारा ऑयल है एक्सट्रैक्ट होकर आगे चला जाता है। उससे अगला जो स्मूथ ब्लीच करने के लिए हम क्या करेंगे, वैसे ही टेम्परेचर उसका बढ़ा देते हैं, उसको आगे ले जाकर तेल को ऐसे में। तो उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होता है कि उसमें फैटी थोड़ी सी और होती है, थोड़ी सी और FFI थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो FFI को घटाने के लिए उसको, तो हम क्या फैटी रिमूव करने के लिए उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कैसे घुमाते हैं। तो फैटी जो है वेपर्स बन के अलग स्टोरेज में चली जाती है और हमारे पास इसमें हमारा टेम्परेचर लगभग कितना रहता है आएगा? इट्स डिपेंडेंट ऑन मतलब प्लांट वेरिएशंस। जैसे मतलब प्लांट की जैसे जैसे प्रोसेस है ना, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अप्रोक्सीमेटली अप्रॉक्सीमेट 200 तक लेके जाता है और मोर देन 200 भी ले जाता है। हाँ जी, टेम्परेचर हाई करेंगे तभी उसके वेपर्स बनेंगे और फैटी एक्सट्रैक्ट हो पाएगी। ठीक है जी। तो हमारे पास उसके बाद क्या होता है, ये फाइनल प्रोडक्ट है। दिस इज द रिफाइंड, जिसको हम बोलते हैं फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल। इट इज रेडी टू पास। अभी हम इसको ऐसे हम मतलब पैकिंग के लिए नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि इसके सारे पैरामीटर्स जो हैं वो ओके आ गए हैं या नहीं है, तभी हम फिट फॉर पैकिंग करते हैं। अदरवाइज प्लांट में हमारे पास इन सभी स्टेप में 4-4 घंटे के बाद सैंपल्स आते हैं, तो उसमें हम प्रोसेस करते रहते हैं, उसको चेक करते रहते हैं। तो चेक करने के बाद अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम उसमें लगती है तो हमको रीप्रोसेस फाइल को दोबारा करना है। सो यहाँ पे आके इसको चेक करने के लिए सबसे पहला इक्विपमेंट जो हमारे पास आ जाता है वो GC है, जिसको हम गैस क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। वो बस वाला इक्विपमेंट, इसमें हम ट्रांसपेक्ट चेक करते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह चल जाता है वो चीज़ें। तो ट्रांसपेक्ट चेक करने के लिए हमारे पास वो हमारी GC है, जिसको हम गैस क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। और इसमें अडल्ट्रेशन ना हो, क्योंकि कुछ ऑयल हम बाहर से परचेज करते हैं, कुछ तो हम बनाते हैं, कुछ हमारे पास अगर प्रोडक्शन थोड़ी सी ज़्यादा है रिफाइनरी की, तो उसको पूरा करने के लिए हम बाहर से भी परचेज करते हैं पूरा। तो क्यों कुछ ना कुछ कोई उन्होंने कोई बेईमानी तो नहीं की या कुछ ऐसे इसमें तो नहीं बना दिया, क्योंकि हाँ उसको सारा रिमूव किया जाता है कि प्लांट में पहले इसको चेक किया जाता है, फिर उसके बाद फिर प्लांट में इम्प्लीमेंट करके रिमूव किया जाता है। और इसको चेक करने के बाद उसके बाद फाइनल स्टेप है, यहाँ पे आकर हम अडल्ट्रेशन चेक करते हैं। अडल्ट्रेशन इन द मीन द सेंस कि उसने कोई चीज़ ऐसी तो नहीं मिला दी, कोई सस्ता तेल तो नहीं मिला दिया उसमें, ताकि हमें पता चल जाए और हम उस प्लांट पार्टी को ब्लॉक कर सकें और जो प्लांट से उससे तेल लिया था उसको वापस हम उसको वापस कर देंगे। ठीक है, हम उसका तेल नहीं करते। हुआ तो नहीं है मैम, अगर होगा तो मतलब कहीं अगर होगा तो उसका सबसे पहले यही है कि उसको ब्लॉक किया जाए। सर एक क्वेरी और है। अच्छा सर जब ठंडी आती है ना सर, ठंडे का मौसम आता जी। है तो ऑयल से थोड़ा जम नहीं रहता, अगर गाढ़े फॉर्म में आ जाएगा तो बहुत से लोगों का हमारे पास क्वेश्चन आता है। थोड़ा बहुत क्लाइमेट का इफेक्ट हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया मौसम, ठीक है, लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला गया, तो वहाँ पर थोड़ी एजिटेशन हो सकती है, जमेगा फिर भी नहीं। अगर ऐसी कोई भी बात होती है तो आप उस बैच की हमारे पास कंप्लेंट पूरी उसकी रिपोर्ट फीडबैक आपको रिवर्ट करेंगे, आपको दोबारा भेजेंगे, उसकी रिपोर्ट भी भेजेंगे और आपको बताएंगे कि इस बैच में ये प्रॉब्लम थी या नहीं थी। क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें से आपको बोला ना मैंने कि डीओ वैक्स इसमें से हम निकाल देते हैं। डीओ वैक्स निकालने का मतलब ही होता है कि ताकि इसमें से जो हमारा तेल जमता है तो वो जमे नहीं। तो कहीं सर ऐसा तो नहीं वो प्रोसेस वापस स्टार्ट हो जाता है, जैसे ठंडी में आते वापस उसमें वैक्स
नहीं ऐसा कुछ नहीं होता मैम, हम ठंडा टेम्परेचर पहले ही ठंडा किया उसको, 10 टेम्परेचर से नीचे लेके आए हम। जो हमने प्लांट में प्रोसेस किया है उसको, तेल को तैयार किया है ना, ठंडा करके विंटराइज में करते हैं, तो उसका हमने 10 डिग्री टेम्परेचर से पहले ही कम किया हुआ है। तो 10 से ज़्यादा तो कम मेरे ख्याल है हिंदुस्तान के आगे की मशीन से। अच्छा, तो उसके बाद की जो है नेक्स्ट वन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो स्मार्ट व्यू का है, ठीक है जी। यह यूएसए बेस्ड है, इसकी कॉस्ट जो है 25 से 30 लाख रुपीज़ है। और ये स्मार्ट व्यू का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इसमें हम TBHQ, पी कंटेंट्स, ओरिजिनल, ये चीज़ें सभी चेक करते हैं। तो इसकी जो कॉस्ट है अराउंड अबाउट 10 to 15 लाख। और ये लाइक दैट इज सोनिकेटर्स है, बैलेंस मशीन है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास जो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में किसी के पास वो इक्विपमेंट नहीं है जिसको हम किसी से अलग करते हैं। यूरोपियन गाइडलाइंस है कि यूरोपियन गाइडलाइंस है यहाँ के इंडियन टेक्नोलॉजी में, उन्होंने कहा कि अभी जो तेल में 3 MCPD कंट्रोल करने जरूरी है। अभी हिंदुस्तान में तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट हमने उसको ऑलरेडी ही अपने प्लांट में इम्प्लीमेंट कर दिया है। और आपको जो ऑयल प्रोवाइड किया जा रहा है वो 3 MCPD फ्री करके उसके बाद प्रोवाइड। हमने अपने लेवल पे, आपने देखा होगा अपने लेवल पे 3 MCPD कंट्रोल एंड ट्रांसफर फ्री लिखा हुआ है। तो इसी कारण लिखा हुआ है कि वो जो हमारी 1 से 1.5 करोड़ की मशीन जो हमने परचेज की है, ऑल ओवर इंडिया में किसी के पास नहीं है, तो उसमें हम टेस्ट करते हैं प्लांट में इम्प्लीमेंट करने के बाद, जिसमें कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है। उसी के सामने जो क्रूड ऑयल को चेक करने के लिए, जो आपका पहला क्वेश्चन था कि क्रूड ऑयल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्रूड ऑयल को चेक करने के टॉप 300 सामने जापान की मशीन है, जो ये वाली है यूएसए की है, और सामने जो है उसके वो जापान की मशीन है, जिसको हम टॉप 300 बोलते हैं, जिसमें क्रूड ऑयल की इम्प्योरिटीज चेक की जाती है। उसके बाद ओवंस हैं और सेंटोमीटर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स। सो ये आविष्कार जो किया है हमारे डॉक्टर शर्मा का आविष्कार है, हम हाईली थैंकफुल दैट कि हमारे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका कि इन्होंने 2 चीज़ें बनाई हमारे लिए, कि एक ओरिजिनल, एक ये ऑयल। इसमें से गामा ओरिजिनल कहाँ से अलग हुआ है? सर गामा ओरिजिनल जो है हमारे पास, जो यहाँ पे आके प्रोसेस पैकिंग यहाँ पे निकल जाती है ना, तो यहाँ पे ये तेल हमारे पास पहुँच गया। इसमें कुछ ओरिजिनल तो ये फाइनल पहुँच गया। हाँ जी हाँ जी, गामा ओरिजिनल जो हमें मिलता है खाने को यहीं से सर, इस लिक्विड में से निकलता है? इस जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है, हाँ। अब क्या करते हैं कि हम तो प्रोवाइड कर रहे हैं 15, वो जो फैक्ट्री है हाँ जी, हाँ उसमें जी। ये जाता है? उसमें ये तेल जाएगा, क्योंकि इसमें से तेल नहीं जाएगा एक्चुअली में, इसमें से निकाल के हम प्लांट में इम्प्लीमेंट करके निकाल लेते हैं, जहाँ से उसका सोप बना के वहाँ पे भेज देते हैं। लिक्विड फॉर्म में। हाँ जी, नहीं सोप बना के भेजते हैं उसको, सोप में से निकालते हैं। सो उसको बनाने के लिए क्या होता है कि हमारे हम जो 2 कस्टमर ऐसे हैं, हमारा जो राइसिल्ला ब्रांड है उसमें भी 15,000 ppm है, और जो आप वाला ब्रांड है RCM का, तो उसमें भी 1500 ppm। सो इसलिए कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो कहते हैं कि हमें ओरिजिनल नहीं चाहिए, हमें 0% ओरिजिनल की जरूरत है, या 6,000 ओरिजिनल चाहिए, हमें 2,000 ओरिजिनल चाहिए, या 800 ओरिजिनल चाहिए, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी के। तो उसको क्या करते हैं कि उसमें से ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट करके प्लांट में पहुंच जाता है, वहाँ से प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके पाउडर फॉर्म में लेकर उसे कैप्सूल फॉर्म में बनाकर आपको यूनिवर्सिटिकल प्लांट में प्रोवाइड किया जाता है। भारत में भी और अन्य देशों में भी ये जो तेल जाता है उसमें गामा ओरिजिनल अलग अलग मात्रा होता है, वो भी सारी चीज़ें हमारे यहाँ के भी कस्टमर हैं सर, जो यहाँ से परचेज करते हैं, कुछ वो भी कह देते हैं कि हमें 10,000 से ऊपर, जैसे पतंजलि हो 10,000 से ऊपर नहीं लेता है, तो नहीं चाहिए 15,000, 10,000 रखता है। कुछ ऐसे इसका और रेट डाउन होता है? नहीं, रेट कुछ नहीं होता सर, रेट वही होता है जो अपना मार्केट में चल रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी अपनी अपनी मेंटेलिटी है, मैं कहता हूँ कि मेरे को थोड़ा सा कलर इसका हिसाब चाहिए, कुछ कहता है डल चल जाएगा, कुछ कहता है, इसलिए हमने किलोमीटर में कलर चेक करते हैं, वेरियस टाइप के जो कलर्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे हमारा 15 से 20 यूनिट तक होता है, तो दूसरे कोई कह रहे हैं को कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, पतंजलि का भी यहीं से जाता है? जी सर, पहले पतंजलि हम वैसे ही करते थे, और अब जो AP रिफाइनरी है वहाँ से ही करते हैं, तो 100%। बेस्ट फॉर्म तो हमारा वाला ही है। जी बिल्कुल हमारे वाला ही है, क्योंकि इसमें हम ओरिजिनल भी ज़्यादा है, और जो हमारा जो कलर की क्लैरिटी भी बहुत ही अच्छी है, क्वालिटी है वो भी बहुत। आप तो हमें कैसे उसको प्रोवाइड कराएंगे, तो हमें तो कहना ही चाहिए। जो आपकी इंस्ट्रक्शन है हम तो उसी को फॉलो कर रहे हैं सर कांदीलाल जी, आप अपना प्रश्न पूछो। हाँ, डालो।
मां से कहा जोर से बोलो। हाँ जी, हाँ जी। पहले जो 1400 इंची था उस समय जो सादे पानी में घुल जाता था ये, हाँ जी, हाँ जी। और अभी 1500 इंची होने के बाद वो वाटर वाटर के अंदर भी होता नहीं है, ठीक है, इसलिए कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ओरिजिनल से कोई मतलब इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, ओरिजिनल भूलेगा या नहीं भूलेगा खबर नहीं पड़ी। कैंगन वाटर के अंदर वो पहले क्या 1400 इंची था, सादे पानी में घुल जाता था पहले, और अभी कैंगन वाटर के अंदर भी नहीं घुलता है, ऊपर तैरता है, कुछ साथी को ये कहना है। कुछ वाटर की प्रॉपर्टी ऐसी हो सकती है सर, मैं समझता हूँ उसमें से कई बार मिनरल आपको कैंगन वाटर का वो प्लांट बेचने वालों ने ये थोड़ी बताई। वो 2.5-3 तो उन्होंने कैसे बेचना चाह रहे हैं, वही वो कोई अपना इंस्ट्रूमेंट बेचना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैं क्या है कि जब हमारे जो पीएच में पानी है ना वो 9 पीएच का है, वो भारी उनको अपनी मशीन है। सर्दियों के टाइम पे ये जम जाता है ना, तो कई कस्टमर जो पहली बार यूज करते हैं, यूज करना छोड़ देते हैं, तो जम रहा है बेकार पे। नहीं, उनको बताओ जी ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें जमने वाले कोई जमता नहीं है, जमता ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। थोड़ा बहुत हेजिटेशन हो सकती है, अगर होती भी है तो मैंने आपको कहा है कि हमारे जो आपको प्रोवाइड किए हुए हैं ना नंबर या ईमेल एड्रेस है मार्केटिंग के, तो आप उस पर कंप्लेंट कीजिए, हम रिवर्ट उसकी सारी की सारी रिपोर्ट आपको भेजेंगे, आप कस्टमर को भी दिखा सकते हैं कि इसमें हमारी ये प्रॉब्लम थी या हम इसको वर्क आउट कर सकते हैं, या इसमें प्रॉब्लम नहीं थी, आपके कहीं ना कहीं बर्तन में या कहीं ना कहीं ढकने में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब जैसे कई लोग कह देते थे कि हमारा जो है पापड़ करने के बाद तेल जो है वो हैवी हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो जो प्रॉपर्टी इसकी पापड़ की है तो उसमें मिक्स हो जाती है, तो उस कारण मतलब हैवी हो जाता है, ना कि वो तेल की प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो ये इससे ये जो प्रोसेस है ये भी आपसे यही होता है। नहीं सर, ये वाला जो हमारा ब्रांच तक है, ये ब्रांच से हमारा शुरू होता है, ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये सेलर में प्रोसेस होता है, जो सेलर्स होते हैं ना जहाँ पे मतलब चावल निकालते हैं तो वहाँ पे प्रोसेस होता है। ये यहाँ चावल का कोई काम ये हमारे चावल का कोई यहाँ पे चावल में तेल नहीं है, भूसी में तेल नहीं है सर, तेल है तो सिर्फ प्राइस का, ये आता है आपके पास। ये हमारे पास परचेज करते हैं हम सेलर्स से। ये फॉर्मेट तो अलग खेत से इससे अलग हो गया। ये वाला आता है सर, जैसे आपके पास ये वाला जिसको जीरी बोलते हैं, जीरी कहते हैं, आप धान कहते हैं, क्या कहते हैं आप इसको, ऐसी चीज होती है। हाँ जी हाँ, इसके ऊपर आ देखो ना, हाँ जो रत्तीबाग धागा होते हैं, ठीक है, इसको ही हम थोड़ा ऐसे निकालते हैं, तो निकालने के बाद अब ये देखिए ये भूसी निकल गई इसमें से, और ये चावल है, आप देख रहे होंगे इसको ध्यान से देखो, तो इस पे कोई पत्थर है, ये वाला इस तरह व्हाइट नहीं है ना, ब्राउन ये ब्राउन सा है, जो ब्राउन वाली चीज है दैट इज राइस ब्रान, उसी में तेल है, उसी को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम बाय सॉल्वेंट। ये जो प्लांटेशन है अलग जगह होता है। ये वाला बिल्कुल हल्का सा पाउडर होता है ना, हम नहीं जज कर पाएंगे, वो एक्चुअली में प्लांट में जो सॉल्वेंट है ना, सॉरी सेलर्स हैं तो वहाँ पर उतारते हैं, भूसी अलग होगी, पॉलिश चावल नहीं अलग है, उसके ऊपर जो ये है चलो सर आगे सर। लिक्विड कला कैसे हुआ, तो उस ऑयल में एक्सट्रैक्ट किया ना, मैंने आपको बताया, ये सॉल्वेंट में ले जाकर हमने इसको जो पाउडर है सॉल्वेंट में हमने एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसकी पाउडर को पैलेट्स बना ली, सीमिया सी बना ली, आप थोड़ा बाहर में बिजी थे इसलिए नहीं पता चला, तो सीमिया बनाने के बाद क्या हुआ, इसके ऊपर हमने जो है ना सॉल्वेंट स्प्रे किया, सॉल्वेंट स्प्रे करने के बाद क्या हुआ कि उसका सॉल्वेंट जो है अपने साथ ऑयल को लेके नीचे चला गया, और जो ये वाला है भूसी जिसको बोलते हैं इसमें डी ऑयल के 8-10% होता है इसमें। हाँ जी, इससे 10 से 20% तक भी हो सकता कोई नहीं इसमें, है, किसी में 10 होता है, किसी में 20 होता है, किसी में 22, यानी 25-30% तक भी कई बार तेल निकलता है, ठीक है जी, डिपेंडेड ऑन प्राइस ना क्वालिटी, ठीक है। सरसों जी नहीं कोई बात नहीं, सरसों का तेल निकाला जी तो सरसों में मिले हुए रसायन का असर तेल में चला जाता है। जी बिल्कुल, वो यहाँ इसका अलग से कैसे रहता है? ऐसा कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं होता, हमने सारी की सारी इंग्रेडिएंट्स जो है प्लांट में पहले ही निकाल दी, सारी जो भी इसमें से निकाल दी, वैक्स इसमें से निकाल दी, ठीक है जी, ब्लीच करके, और अब क्या चाहते हो फैटी इसमें से निकाल दी हमने,
क्या निकाला रिपोर्ट? जो केमिकल वगैरह निकल के आ गया सर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारे पास। यही बच्चे का इसको निकालना है, बताओ। ये हम खाएंगे ठीक है नहीं, ताकि हमारा हार्ट हेल्दी रह सके। अगर ये ऐसी चीज़ें हमारे पास पहले थोड़ा जो गामा ओरिजिनल वगैरह अगर पहले हमें पता चल जाता या पहले मार्केट में आ जाता, जो हमने कोरोना में इतनी जाने हुई हैं, तो मेरे ख्याल में लगता है कि हम इतनी जाने नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि डॉक्टर या शर्मा एक भगवान की तरह इस मार्केट में आए, उन्होंने बचा के हम लोगों को बचाने के लिए 2 चीज़ें बना दी, गामा ओरिजिनल और ये राइसबान पानी। राइस वो कोरोना पता नहीं आने वाला क्या क्या है। अभी हमारे देखो इम्प्लीमेंट हो रहा है सर, ये आप जो इक्विपमेंट्स देख रहे हैं ये सारे के सारे इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली हैं। नई लैब बन रही है, वहाँ पे लग रही है, कुछ प्लांट में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं हम, ठीक है जी, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स बन रहे हैं जो हम गम से आगे मतलब जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं उसको बनाने में हम सोचते हैं। तो शर्मा जब क्या क्या आगे करके दिखाते हैं वो तो शर्मा ही जानते हैं। इसकी विदेशों में कितनी डिमांड है? बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा डिमांड है। हम हाईली एक्सपोर्टर के नाम से और हाईली प्रोड्यूसर के नाम से बहुत सर्टिफिकेट दे चुके हैं। प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट हमारे पास है, डॉक्टर यश शर्मा को मिल चुका है, प्रेसिडेंट का अंदर जाने अंदर नहीं सर, करिए। अभी आ रहे हैं ना अपने उधर हम काफी आना अपना आइट वगैरह है तो फोटो खींचना है ना। आ जाओ। हाँ हो तो गया ये देखना पाने आओ सर, आगे के लिए जाके अपन बाद में निकाल लेंगे। बताओ अब क्या पूछना है? यहाँ क्यों दे रहे हैं? वो दे रहे इन्फेक्शन आप दे रहे हो बता देंगे आपको, उसमें जो मर्जी हो अपने मशीनी प्रोडक्ट पूछना कुछ भी पूछ सकते हैं आप। वो सिटी में गवर्नमेंट में निकालती है। पूरी बातें सिखा दो बिल्कुल। आगे आओ। एक मिनट में 17 बता। हाँ, 1 मिनट में 17 बहुत पड़ता है। 1 घंटे में 102 है ना। टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट करते हैं, एक घंटे के बाद
उसके बाद लोडिंग होती है, 45 मिनट के बाद लोडिंग होती है, उसके बाद लोडिंग के बाद आपको आपके पास आता है। मैं पार्ट चलो चली एक लहर चली, शहर गांव एक शहर चली, जो भी इसके साथ चला उसकी तो किस्मत है खुली। चली चली RCM, ओ RCM।